आज तो खैर इंडिया जी के हमको स्टैटिक जी के कहना पड़ेगा, क्योंकि आज आपका जो क्लास है वो हर एग्जाम के पर्सपेक्टिव से आपका इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आप सभी को जय माँ सरस्वती, जय भोले बाबा का आशीर्वाद आप पे हमेशा रहे। एंड अश्विन लल्ला, एक बात समझो कि 9 बजे की क्लास 9 बजे स्टार्ट नहीं होनी चाहिए। तुम्हें मैं देख रही थी, तुम 8:55 पे या 56 पे मैम क्लास स्टार्ट करिए। क्लास भैया 9 बजे ही स्ट्रीम ऑन होगा, है ना। ओके, जय माँ सरस्वती बच्चा, राम राम, हेलो हाय, गुड इवनिंग आप सभी को। सबसे पहले तो ये बताइए कि आपका आज का दिन कैसा था? आपने पढ़ाई में कुछ किया या फिर सर्दी में खाली रजाई तोड़ रहे हो, उसकी रुई तोड़ रहे हो, क्या कर रहे हो? आजकल कर क्या रहे हो? पढ़ाई कैसी चल रही है आप सबकी? योगेंद्र, सत्यम, अमन, अजीत, सचिन, निभा, RWA, अमन, योगेंद्र, शिवांश, अंकित, जीतू, मोना, उज्जवल, अंकुर, एग्जाम, अजय, अमन, अतुल, संजय, मेलेडीज, रवि चौधरी, आप सबका बच्चा हार्दिक अभिनंदन है एंड वेलकम आप सभी का वीरों की धरती से। चलिए, राम राम जी ऑफिशियल साहब, घोष, इंद्रजीत, राम राम जी, हर हर महादेव, UP 17, हर हर महादेव। हाउ आर यू? मैं बढ़िया एकदम बच्चा, एकदम सही, अपना मौज काट रहे हैं। अच्छा, मस्त चल रहा है मैम, पढ़ाई कर रहे हैं। देखो सर्दियां है तो मस्त तो चलेगा ही, है ना। रजाई से उठना नहीं पड़ता, खाना पीना माँ दे ही जाती है, तो मस्त क्यों नहीं चलेगा। बात है पढ़ाई को लेकर कि वो आपकी अच्छी चल रही है या नहीं, क्योंकि फरवरी में बच्चा, मान लो मार्च में भी आपका एग्जाम होने वाला है और बहुत ही कम टाइम है ना। सर्दियों में दिन छोटे होते हैं, सुना है ना ये चीज। तो वो कब निकलता है पता नहीं चलता। तो अच्छे से पढ़ाई करिए, बस कुछ महीने, अब तो कुछ दिनों की बात रह गई है बच्चा। आपका 1 से सवा महीने की मेहनत है, उसमें बस अपना पूरा 100% देना। और शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास को। एक बार फटाफट से आप सबके सब क्लास को शेयर करके आ जाओ। जो आज नए आए हैं उनका हार्दिक अभिनंदन। आप चैनल को यानी कि परीक्षा पथ को सब्सक्राइब जरूर करना बच्चा। और अपने पहले सवाल पर चलते हैं। आज की हमारी क्लास किस पे रहने वाली है? विश्व धरोहर स्थल भारत के अंदर बच्चा जितने भी है, ठीक है, भारत के अंदर अलग अलग जो विरासतें हैं जिनको संजोकर रखने, जिनका संरक्षण करने का जो ठेका है वो एक यूनेस्को संस्था ने लिया है, जो हमारे भारत में आज के टाइम पर अभी तक, मतलब आज रात 9 बज गए हैं, है ना। आज 6 जनवरी है, अभी तक आपके 42 हो चुकी है, ठीक है। विश्व धरोहर स्थलों की सूची कितनी हो चुकी है? 42 हो चुकी है। और इसमें लास्ट में जैसे हम कुछ ना कुछ तड़का रखते हैं, वो भी कुछ सवाल मैंने रखे हैं यूपी के पर्यटन को लेकर, टूरिज्म को लेकर मैंने कुछ सवाल यहाँ पर आपके रखे हैं बच्चा, ठीक है, तो उनको भी देखेंगे। तो आपके सामने यहाँ पर पहले सवाल पे हाजिर होते हैं। पहले तो इनका बेसिक ही जानेंगे बच्चा, क्योंकि सवाल कई बार ये भी आ जाते हैं। ये सारी आपकी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, चाहे वो ताजमहल हो, ठीक है, चाहे वो राजस्थान के दुर्ग हो, चाहे वो आपका बच्चा सांची स्तूप हो, आपके खजुराहो टेम्पल हो, ठीक है, सांची स्तूप 2 जगह लगा दिया यहाँ पे, कोई बात नहीं, चाहे वो केवला देव नेशनल पार्क हो, चाहे वो आपका कंचनजंगा हो, चाहे दिल्ली का लाल किला हो, चाहे आगरे का लाल किला हो, ये सारे है यहाँ पे, बट हम अलग अलग इनको देखेंगे। रोहित बच्चा बस मेरे को मंडे तक का टाइम दो, आपका स्टैटिक जीके में मंडे से 10 मिनट शो जो है वो शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब आपके सामने है 2023 में भारत में कुल कितने यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है? आप में से कौन सा नमूना मुझे यूनेस्को की फुल फॉर्म बताएगा? जल्दी से बताइए, यूनेस्को की फुल फॉर्म आपका क्या होती है? इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, ठीक है, इसका हेडक्वार्टर आपका कहां पर है? जो 75 आंसर कर रहे हैं ना, कहां लिखा है? जो बच्चा 75 आंसर कर रहे हैं ना, वो अपनी रामसर साइट है। और तुम लोग हमेशा कंफ्यूज होते हो, वो अपनी क्या है? वो अपने रामसर स्थल है, जिनको आप वेटलैंड साइट भी बोलते हो, है ना, वेटलैंड साइट्स भी बोलते हो। ये अपने भारत में 75 है। लेकिन बात हो रही है भारत के कुछ ऐसे मोन्यूमेंट, कुछ ऐसे नेशनल पार्क बच्चा, जिनका अपने आप में एक संस्कृति, एक इतिहास है, ठीक है, और उनके संरक्षण के लिए यूनेस्को ने उन्हें एक तरह से गोद लिया हुआ है। ये हमारे भारत में है 42। कितने हो जाएंगे अभी 2023 तक? सॉरी 2024 आ गया, जनवरी 2024 तक आपके 42। इनमें से आपके जो 34 है वो तो है बच्चा आपकी साइट्स, ठीक है, आपका साइट्स। आपके जो 7 है, ठीक है, आपके, मुझे नहीं पता मैं सही लिख रही हूँ, ये तुम करेक्ट करोगे। उनमें से जो 7 है वो है नेचुरल साइट्स आपकी, जिसमें आपके कई सारे नेचुरल पार्क है, ठीक है, आपका पश्चिमी घाट के क्या है, पहाड़ियां हैं, अन्नामलाई हो गई, सयाद्री हो गई, कुंद्रेमुख हो गई, ये आपकी नेचुरल साइट है। और एक है आपकी मिक्स, एक क्या है आपकी मिक्स, उसका नाम है बच्चा कंचनजंगा पर्वतमाला, जो कि सिक्किम के अंदर है। अब देख लो ये मैंने सही लिखा है या नहीं। यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक, और क्या रह गया आपका साइंटिफिक, सी से बताइए और ओ से बताइए जल्दी से। साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो लिखने की जरूरत तो नहीं है ना, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ठीक है, लिखने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। आगे बढ़े, या आगे कहीं आएगा तो वहां लिख देंगे रे। चलो, भारत का पहला विश्व विरासत शहर का दर्जा यूनेस्को द्वारा इनमें से किस शहर को दिया गया था? उसको क्या बोला जाता है? उसको एक टैगलाइन भी मिली हुई है उस शहर को, ये बताना क्या टैगलाइन वो मिली हुई है। मैम 1 लाख का परिवार कब होगा? बच्चा जब आप कर दोगे, आपके सपोर्ट से ये यहाँ तक हुआ है, आपके सपोर्ट से ये 1 लाख होगा। इसमें मैं तो बच्चा देखो इतने पैसे हैं नहीं, हालांकि लोग आजकल कह जरूर रहे हैं कि मैम पैसे बहुत ज्यादा लगा रही है, ऐसा कुछ है नहीं बच्चा। हाँ, व्यूज खरीदे जाते हैं, बट भोलेनाथ जी की कसम हमने कुछ नहीं किया ऐसा ना, हमारे पास इतना है। ओके चलो, सॉरी, भारत का पहला विश्व विरासत शहर का दर्जा मैम ये अहमदाबाद को मिला है 2017 में। कब? 2017 में मैम। अहमदाबाद कहाँ पर है? गुजरात के अंदर है। अहमदाबाद आपका जो शहर है वो गुजरात के अंदर है। अच्छा, अहमदाबाद शहर किस नदी के किनारे है? बताना जल्दी से। अहमदाबाद शहर आपका किस नदी के किनारे बसा हुआ है? फटाफट से बताइए। अहमदाबाद शहर किस नदी के किनारे आपका बसा हुआ है? और इसको क्या टैगलाइन मिली हुई है अहमदाबाद शहर को, ये भी बताना।
अहमदाबाद में मैनचेस्टर, हाँ ये भी सही बताया आपने बच्चा, बट इससे अलग, सिटी ऑफ हिस्ट्री, है ना। तो यहाँ पर सही जवाब आपका अहमदाबाद हो गया। विश्व धरोहर स्थलों में स्थलों को विश्व धरोहर, अच्छा सॉरी, साइट्स को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा जो है वो किसके द्वारा दिया जाता है? साबरमती के किनारे है, बहुत बढ़िया बच्चा, ये दिया जाता है आपका, देखो यूनिसेफ तो बच्चा बच्चों के लिए काम करता है, यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन आपका 24 अक्टूबर 1945 को इसका गठन हुआ था, ठीक है, 24 अक्टूबर को हम यूएन डे मनाते हैं। तीसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूएनडीपी आपका यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम है। तो आपका सही ऑप्शन सी हो जाएगा, जिसका हेडक्वार्टर आपका कहां पर है? पेरिस में है, पेरिस जो कि फ्रांस की राजधानी है। अच्छा, इसके करंट अध्यक्ष कौन है? यूनेस्को के करंट प्रेसिडेंट कौन है? जल्दी से बताइए, यूनेस्को के करंट प्रेसिडेंट आपके कौन है? बस उसके बाद थोड़ी सी हिस्ट्रीज की हो गई, इसके बाद अब रैपिड फायर, अपने भारत की जो 42 वर्ल्ड हेरिटेज साइट है कौन सी कहां पर है ये अब आपको खेलना है, ठीक है। चलो, गोरखपुर से, ओके बच्चा गोरखपुर से हो, धन्यवाद आपका। चलो इसका जवाब दो जो पूछा है। आई एम कमिंग, अच्छा अभी तक देखो किसी का नहीं आया, आंद्रे ओजले, ठीक है, AUN, हिंदी में लिख लो भैया, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका इसका सी सही जवाब। अच्छा, हर साल विश्व विरासत दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? वर्ल्ड हेरिटेज डे आपका कब मनाया जाता है? तो 18 अप्रैल को वर्ल्ड हेरिटेज डे जो है वो आपका सेलिब्रेट किया जाता है। अगला सवाल, यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में जो अजंता की गुफाएं हैं जिनको 1983 में बच्चा ऐड किया गया था, वो भारत में कहां पर स्थित है? आपका क्या सवाल का जवाब हो जाएगा? महाराष्ट्र में है, उत्तराखंड में है, मध्य प्रदेश में है या आंध्र प्रदेश में है? अब थोड़ा बच्चा तेज तेज चलेंगे क्योंकि हमें यूपी के पर्यटन वाला भी अपने सवाल रखने, और लास्ट में मैंने जो इंटेंजिबल अमूर्त श्रेणी जो अपने 15 हो चुके हैं यूनेस्को के, उनको भी देखना है, ठीक है। तो अब ये कहां पे हो जाएगी मैम? महाराष्ट्र में हो जाएंगी, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है ये, है ना, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में इसका जो नाम है वो चेंज किया था। अब मुझे बताइए, औरंगाबाद का जो नाम है वो चेंज करके आज के टाइम पे आप उसको क्या बुलाते हैं? मैम मैं मुरादाबाद से हूँ बच्चा, बहुत बढ़िया, मुरादाबाद से हूँ, मुरादाबाद बहुत लकी है कि आप वहां पर हो। बताइए, आपका औरंगाबाद जो यहाँ पर अजंता की गुफाएं हैं, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, 1983 में इनको बच्चा इसे दर्जा मिला था, ये महाराष्ट्र के अंदर है, औरंगाबाद में। अब आपको बताना है इसका नया नाम क्या हो जाएगा मैम? संभाजी नगर, ठीक है, शिवाजी के पुत्र संभाजी नगर आपका इसका अब नाम है। अगला सवाल, यूनेस्को की विरासत स्थलों में आगरे का जो किला है, जिसको 1983 में ही बच्चा ऐड किया गया था, ये किस राज्य में है और ये किसके द्वारा बनवाया गया था? ये किसने बनवाया था, साथ में ये भी बताना, ये किसने बनवाया था ये भी आपको बताना है। तो मैम आगरे का जो किला है वो उत्तर प्रदेश में है, तो यहाँ पर आपके बच्चा यूपी की पहली वर्ल्ड हेरिटेज साइट आपको मिल गई है, ठीक है। इसी के साथ साथ ताजमहल भी ऐड किया गया था 1983 में ही, ये चीज भी ध्यान रखना। मैम आगरे का जो लाल किला है वो अकबर के द्वारा बनवाया गया था, किसके द्वारा? अकबर के द्वारा वो बनवाया गया था, अकबर के शासनकाल में वो बना था। देखो शाहजहां लिख रहे हैं कुछ लोग, ओके, शाहजहां शाहजहां शाहजहां, आहा आहा, क्या बात है, क्या बात है बच्चा, अकबर ने बनवाया था। शाहजहां ने जो बनवाया था वो दिल्ली का लाल किला था, ठीक है, दिल्ली का जो लाल किला है, दिल्ली का लाल किला। अच्छा, दिल्ली के लाल किले पर ये शाहजहां ने बनवाया था। ये बताओ मुझे, दिल्ली के लाल किले पर किस, या फिर कहिए किस हिस्टोरिक डे पर आपका जो प्रधानमंत्री है वो तिरंगा फहराते हैं? 26 जनवरी को या 15 अगस्त को? बताओ। तो अब अगले सवाल पे तब तक चलते हैं। यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में जो कोणार्क सूर्य मंदिर है, जिसको 1984 में आपका ऐड किया गया था, ये आपका कहां पर है और ये किसके द्वारा बनवाया गया था? ये भी बताना, किसके द्वारा आपका बनवाया गया था, किसके द्वारा आपका बनवाया गया था? द कोणार्क सूर्य मंदिर, है ना, इसी का जो चक्र है ये पूछा जाएगा G20 में, जहां पर मोदी जी ने सबका स्वागत किया था, जहां पर बच्चा वो चक्र लगा हुआ था, वो यहीं से प्रेरित है, ठीक है, ध्यान रखना। मैम 15 अगस्त को, वेरी गुड बच्चा, 15 अगस्त को जो भाषण देते हैं पीएम, वो लाल किले से झंडा फहराया जाता है लाल किले पे। 26 जनवरी को कर्तव्य पथ पर आपकी परेड होती है ना, बिल्कुल सही, ठीक है। चलो, और ये सवाल पता है यूपी जीके में ही पूछा गया है, यूपी के एग्जामों में ही। मैम ये आपका उड़ीसा के अंदर है, बी ऑप्शन यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, और इसको बनवाया था नरसिंह देव वन ने, ठीक है, बिल्कुल सही, एक ने जवाब दिया है, मैंने उनका जवाब देख लिया बट आपका नाम नहीं देख पाए बच्चा, नरसिंह देव वन ने। अगला सवाल आपके सामने, यूनेस्को विश्व विरासत में जो महाबलीपुरम के स्मारक हैं, जिनको 1984 में आपका दर्जा दिया गया था यूनेस्को विश्व विरासत स्थलों की सूची का, ये किस राज्य के अंदर है? मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल या फिर आपका तमिलनाडु? महाबलीपुरम के स्मारक, महाबलीपुरम के स्मारक आपका, जल्दी से आंसर दो, और बीच में बच्चा क्लास भी शेयर करते रहना रे, है ना। चलो जल्दी से बताइए, महाबलीपुरम के स्मारक। अच्छा, इनको किसने बनवाया था, किस वंश ने बनवाया था, यही बता दो। हाँ, इनको किस वंश ने बनवाया था, या किसके शासनकाल में ये बने हुए हैं? सिंपल, किस वंश के शासनकाल में ये बने हुए हैं? तो क्या कहोगे? महाबलीपुरम जो कि आपका तमिलनाडु के अंदर है, तमिलनाडु जो हमारे भारत का सबसे दक्षिण का राज्य है, ये पल्लव वंश के, ठीक है, पल्लव वंश के नरसिंह वर्मन, ठीक है बच्चा, नरसिंह
नरसिंह वर्मन ने बनवाया था, नरसिंह वर्मन दी फर्स्ट ने बनवाया था। इसका सही जवाब आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल, यूनेस्को विरासत स्थल में जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है जिसको आपका ऐड किया गया था 1985 में, ठीक है, 1985 में इसको ऐड किया गया था, ये किस राज्य में है और ये फेमस किसके लिए है? ये फेमस किस जानवर के लिए है? ये फेमस किस जानवर के आपका लिए है? तो ये आपका नेचुरल साइट के अंदर आ जाएगा। किस साइट के अंदर? नेचुरल साइट के अंदर आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका असम जो है सही जवाब हो जाएगा। असम के अंदर मैम काजीरंगा नेशनल पार्क है जो एक सींग वाले, ठीक है, जो वन हॉर्न राइनो के लिए, एक सीन वाले गैंडे के लिए आपका फेमस है, ठीक है। और यहाँ पर आप फोटो भी देख सकते हो। चलो अगला सवाल, यूनेस्को विश्व विरासत स्थल केवलादेव राष्ट्रीय पार्क, अगेन बच्चा एक आपका क्या आ गया? एक आपका नेचुरल साइट आ गया। केवलादेव राष्ट्रीय पार्क जिसको 1985 में आपका विश्व धरोहर स्थल की सूची में रखा गया था, वो किस राज्य में है? जो केवलादेव नेशनल पार्क है ना, ये भारत की दूसरी रामसर साइट भी है। दूसरी रामसर साइट भी बनी थी। एक्चुअली दो साइट थी, एक चिल्का और एक केवलादेव नेशनल पार्क। साल्स के लिए, क्रेन के लिए बहुत ज्यादा फेमस है बच्चा ये। इसको पक्षियों का घर भी, पक्षियों का स्वर्ग भी कहा जाता है। इसको पक्षियों का स्वर्ग भी कहा जाता है, ये चीज भी ध्यान रखना। कई बार पूछ लेते हैं किस नेशनल पार्क को हेवन ऑफ बर्ड्स बोला जाता है, तो वहां पर आपका सही जवाब ये रहेगा, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, जो कि आपका राजस्थान के अंदर है। कहां पर है? राजस्थान में है। अब जब चिल्का आपकी ऐड हुई 1981 में, उसी के साथ इसको भेजा गया था, लेकिन पहले उठा ली चिल्का और ये बन गया नंबर 2 आपका। तो यहाँ पर ये चीज भी ध्यान रखना बच्चा। यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में द कॉन्वेंट ऑफ सेंट कैजेटन एंड चर्च ऑफ डिवाइन प्रोविडेंस, जिसको 1986 में आपका यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला था भारत में, ये किस राज्य के अंदर चर्च स्थित है? मैम ये गोवा के अंदर स्थित है। अगला सवाल, यूनेस्को का जो विरासत स्थल है जिसमें खजुराहो के समूह को, ठीक है, जो बच्चा खजुराहो के टेंपल्स हैं उनको ऐड किया गया था 1986 में, ये आपका किस राज्य में स्थित है? ठीक है, खजुराहो टेंपल, खजुराहो टेंपल। अभी तो दो दो आपके क्वेश्चन वो भी रहेंगे बच्चा। ये जो आपका क्या कहते हैं 41वां और 42वां जो आपका वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनी है, ये आपका किस सेशन में है ना, और कहां पर मीटिंग हो रही थी, ये भी पूछा जाएगा, तो वो आगे करेंगे, ठीक है। यूनेस्को खजुराहो समूह बच्चा आपका कहां पर है? मैम ये मध्य प्रदेश के अंदर है। आपका यूनेस्को विश्व विरासत स्थल जिसमें हम्पी के समूह के स्मारकों को आपका क्या किया गया है बच्चा? आपका रखा गया है 1986 में। वो कहां पर है? हम्पी किस साम्राज्य की राजधानी थी? आप कहेंगे मैम हम्पी विजयनगर शासकों की, ठीक है, विजयनगर शासन की आपकी बहुत लंबे समय तक राजधानी रही है। विजयनगर साम्राज्य जिसका जो आपका फाउंडेशन है किसने रखा था? 1336 में हरिहर और बुक्का, ठीक है, हरिहर एवं बुक्का। कई बार बस यही क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने करी थी? हरिहर और बुक्का, दो भाई, इसकी राजधानी हम्पी, और ये किस नदी के किनारे उन्होंने बसाया था? तो बच्चा तुंगभद्रा नदी। कौन सी हो जाएगी? तुंगभद्रा नदी के किनारे में। और यहां पर आपका सही जवाब कर्नाटक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, डी नहीं सॉरी सी, सॉरी गलती हो गई। अगला सवाल, अच्छा, फतेहपुर सीकरी 1986 में ऐड किया गया था, ये किस राज्य के अंदर स्थित है? बच्चा इसके अंदर वो पंचमहल, दीवाने आम, दीवाने खास, ये सारे आ जाएंगे। और फतेहपुर सीकरी आपका बच्चा जिसको विक्ट्री सिटी के नाम से भी जाना जाता है, क्या जाना जाता है? विक्ट्री सिटी, विजय शहर के रूप में, विजय का शहर, इसके उपनाम से भी जाना जाता है। ये यूपी के अंदर है, ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अच्छा, इसी में आपका बुलंद दरवाजा है ना, बुलंद दरवाजा, इसका निर्माण किसने करवाया था? बुलंद दरवाजे का जो निर्माण है वो किसके द्वारा करवाया गया था? एक और हमारा सवाल गया खजुराहो का, ठीक है। अच्छा, खजुराहो के जो टेंपल है वो किन शासकों के द्वारा बनवाए गए थे बच्चा? खजुराहो के जो टेंपल्स हैं वो किन शासकों के द्वारा बनवाए गए थे, जरा ये भी बताना। चालुक्य, चंदेल, राष्ट्रकूट, ठीक है, और तीसरा ले लो पल्लव। चार ऑप्शन आपको दे दिए, ठीक है। तो बुलंद दरवाजे का निर्माण मैम अकबर के द्वारा आपका करवाया गया था। अकबर इज द राइट आंसर, ठीक है। बुलंद दरवाजा कब? मैम जब उसने 1673 में गुजरात विजय आपकी हासिल करी थी, गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। ओके, चंदेल शासकों ने, पीछे लिख लेना, जहां पर भी आपने खजुराहो वाला अगर नोट कर रहे हो तो वहां पर लिख लेना, चंदेल शासकों के द्वारा खजुराहो टेंपल्स का आपका निर्माण करवाया गया था। अच्छा बच्चा, अगेन फिर से एक नेचुरल, एक प्राकृतिक स्थल आपके सामने आ गया, मानस राष्ट्रीय उद्यान। ये कहां पर है? मैम मानस राष्ट्रीय उद्यान आपका असम के अंदर है, ठीक है, कहां पर है? असम के अंदर है। अगला सवाल, पड्डकल समूह के स्मारक 1987 में किस राज्य के अंदर यह स्थित है? पड्डकल समूह के स्मारक आपका जिनको 1987 में यूनेस्को ने भारत में विश्व धरोहर स्थलों की सूची में ऐड किया था, ये मेघालय, कर्नाटक, मणिपुर या फिर आपका महाराष्ट्र, कहां पर है? और इनमें बच्चा नोट कन्फर्म पर बोला जाता है कि चालुक्य वंश के शासकों ने इनका निर्माण करवाया था, ठीक है, किन्होंने? चालुक्य वंश के शासकों ने इनका निर्माण जो है वो करवाया था, और ये कर्नाटक के अंदर है, ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में जो एलिफेंटा की गुफाएं हैं आपका 1987 में जिनको ऐड किया गया था, कहां पर है? मैम एलिफेंटा की गुफाएं हो जाएंगी आपकी महाराष्ट्र में, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब। आपका ग्रेट लिविंग चोलास मंदिर, अच्छा इसका निर्माण तो जरूर बताना बच्चा किसने करवाया था? एक चोला साम्राज्य के महान शासक, ठीक है,
इसका निर्माण किसने करवाया था? द ग्रेट लिविंग ऑफ चोलास टेम्पल, द ग्रेट लिविंग चोलास टेम्पल, जिनको 1987 में आपका यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल की सूची में भारत के लिए ऐड किया गया था। उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश, कहां पर स्थित है और इनका निर्माण किसने करवाया था? कौन थे वो चोला शासक? बियॉन्ड मध्य प्रदेश। बच्चा, चोला डायनेस्टी तो मेन आपके फैली थी तमिलनाडु के अंदर, साउथ में, श्रीलंका तक, इंडोनेशिया तक उन्होंने जीत लिया था। आपका सही जवाब हो जाएगा, अरे डी ऑप्शन, तमिलनाडु। ठीक है, और इसका जो निर्माण था वो राज राजा प्रथम के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा? राजा राज प्रथम के द्वारा। लिख दो यहाँ पे, राजा राम प्रथम के द्वारा। राजा राम नहीं बचा, राजा राज। ठीक है, चलो अगले सवाल पे चलते हैं। यूनेस्को विश्व विरासत स्थलों में सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क, जिसको 1987 में आपका ऐड किया गया है, इस क्वेश्चन में ध्यान रखना बच्चा, दो क्वेश्चन है, एक तो उसको किस ईयर में ऐड किया गया, ठीक है, और एक वो है कहां पर। तो सुंदरवन मैम ये एक टाइगर रिजर्व भी है, पश्चिम बंगाल के अंदर है। और अगर मैं गलत नहीं हूं, एक बार मुझे ये बताइए बच्चा, हमारे भारत की सबसे बड़ी रामसर साइट क्या सुंदरवन है? करंट अफेयर की पीडीएफ, बच्चा दोनों एक साथ दे देंगे। एक्चुअली उसमें ना जो मैंने पिछली बार करंट अफेयर करवाए थे वो भी ऐड है, तो मुझे वो डिलीट करने हैं, उसमें मेरे को एक दिन का टाइम लग सकता है। ठीक है, और सबसे पहले एक बार फटाफट से बच्चा क्लास को एक बार शेयर करके आ जाइए एंड सब्सक्राइब जरूर करना जिन्होंने अभी तक नहीं किया है, क्योंकि मैं ऊपर वाले से दुआ कर रही हूँ कि 15 जनवरी तक अपन लोग 1 लाख तो हो जाएंगे, है ना। चलिए मैम, मैं किसके किले में रहता हूँ? वेस्ट बंगाल, वेरी गुड। ठीक है, और यही है ना बच्चा सबसे बड़ी रामसर साइट, सबसे बड़ी, चलो लिख लो इसको भी, सबसे बड़ी रामसर साइट सुंदरवन है ना। और सबसे छोटी कौन सी हो जाएगी मैम? ये रेणुका झील है हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, रेणुका झील है हिमाचल प्रदेश में, वो सबसे छोटी रामसर साइट है। वेरी गुड इवनिंग बच्चा, वेरी गुड।